इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में ऐसा हुआ कि दो भाइयों की एक साथ शादी हुई, दो भाइयों की एक साथ शादी हुई और इत्तेफाक से दो बहनें भी वो थी, इधर दो भाई इधर, ऐसा होता है ना, दो भाई दो बहन हो गई। अब वो दोनों बहनें आई इधर से और ये दो भाई, शादी हो गई। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जब हुजरे में पहुंचाने की बात आई तो औरतों की गड़बड़ी की वजह से और दुल्हने तब्दील हो गई, दुल्हने तब्दील हो गई। यानी इस भाई का जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इसके साथ चली गई और इसका जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। जब अब रात तो गुजर गई, सुबह हुई तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि भाई वो जो औरतों की कोताही की वजह से दुल्हन तब्दील हो गई, इसकी इसके साथ चली गई, इसके इसके साथ चली गई। इत्तेफाक से उस वलीमा में इमाम आजम भी मौजूद थे, इमाम सुफियान सौरी मौजूद थे, इमाम आमश मौजूद थे, इमाम हम्माद, यानी बड़े बड़े उस दौर के अकाब, यानी कितने बड़े घर में शादी रही होगी वो कि इमाम आजम जैसे लोग उस वलीमे में शरीक हुए होंगे। ऐसा होता है ना कि भाई हाफिज गुफरान साहब जिस शादी में आए तो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोगों की शादी है, हाफिज मकसूद साहब आए तो इज्जतदार लोगों की शादी है, तो ऐसा होता है, मेहमान देख के अंदाजा होता है कि कैसे लोग हैं। अब इमाम आजम जिसकी शादी में जाए वो वाकई इमाम आजम अबू हनीफा, तो वो लोग सब बैठे थे, वो औरतों से बात बाहर आई कि औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी कि दुल्हन चेंज हो गई, दुल्हन चेंज हो गई। अब औरतों को बात पता चले तो वो छुपना कब थी, तो सब, अब हर दौर की औरत तो औरत ही होती है और हर शहर की औरत ही होती है। खूब चीख पुकार होने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मर्दों ने इमाम सुफियान सौरी से और दिगर इम्मा से कहा कि ये जो औरतें तब्दील हो गई कि क्या करें। वो कहा कि तब्दील हो गई तो क्या करें, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, भाई जो जिसके साथ थी उसके साथ कर दो, क्योंकि ये गलती से हुआ, जानबूझकर तो हुआ नहीं। अब भाई फतवा देना ही बहुत अहम नहीं होता है, फतवे को देते वक्त ये भी तो सामने रखना होता है कि इस फतवे का असर क्या होगा। असल बात ये है क्या, चलो ठीक है, जो जिसकी बीवी थी उसके पास पहुंचा दो, गलती से हो गया तो क्या करेंगे। भाई दो बहनें हैं, दो भाई है, एक घर में रहते हैं, अब इसने इसके साथ रात गुजारी, इसने इसके साथ रात गुजारी, अब इसको फिर इसके पास भेजे, इसको इसके पास भेजे, तो ये जिंदगी भर एक दूसरे से नजरें मिला सकेंगे, दोनों भाई एक दूसरे को देख सकेंगे, क्योंकि ये तो इसकी बीवी के साथ गुजार चुका है रात, वो उसकी बीवी के साथ रात गुजार चुका है। तो घर वालों को थोड़ा सा तरह कि भाई चलो ठीक है, जो बीवी जिसकी उसकी उसके पास रहेगी, लेकिन ये रात कहीं और गुजार चुकी है और वो सारी जिंदगी नजर उठा के एक दूसरे को देख सकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उस महफिल में खुशनसीबी उनकी ये थी कि हमारा इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नुअमान बिन साबित, जिस पर फिक्र को नाज है, जिस पे इस्लाम को नाज है, जिस पर मुस्तफा जाने रहमत को नाज है, वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये फतवा तो अपनी जगह है कि हर औरत अपनी शौहर के पास चली जाए, लेकिन कुछ समाज का भी तो मामला है, कुछ घरेलू भी तो मामलात है। एक काम करो, दोनों दूल्हे को मेरे पास बुलाओ। वो दोनों दूल्हे आए, आपने उससे पूछा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। दूसरे से कहा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। फरमाया अब एक काम करो, तुमको ये पसंद है जिसके साथ तुमने रात गुजारी, तो ये जो तेरी बीवी थी तेरे निकाह में थी, तू उसको तलाक दे दे और तू इसके साथ निकाह कर ले जिसके साथ तूने रात गुजारी, और तू इसको तलाक दे दे और ये इसके साथ निकाह कर ले जिससे रात गुजारी। क्योंकि निकाह के बाद अगर विदाई और खलवत नहीं हुई है तो तलाक दी जाएगी, तो उसमें इद्दत गुजारना नहीं पड़ेगा। तो इधर उसने उसको तलाक दे दिया, इधर उसने उसको तलाक दे दिया, और जिसने जिसके साथ रात गुजारा वो उसी की बीवी हो गई, इसने इसके साथ रात गुजारा उसी की बीवी हो गई। देखो निकाह होने के बाद भी कुदरत ने जहां लिखा था, जो जिसको मिलनी थी वो उसी को मिली ना। निकाह भी हो गया है, निकाह होने के बाद भी तो कुदरत का लिखा नहीं टलता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। तो और लड़कियों को अगर रिश्ते लेट आते हैं वो बहुत बेचैन होती है कि अरे मुझे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फिर वो कभी कभी गलत कदम उठाती है। लड़के भी उनका अच्छा रिश्ता नहीं होता, बहुत फील करते, अरे यार जो देख के जाता है फिर ना कह देता है, मेरे अंदर कमी कैसे ये सब बताएं, देख के जाते ना कहते। मेरे भैया तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो तेरे लिए लिखी नहीं थी जिसके माँ बाप तुझे देखने आए थे। मेरी बेटी तेरे अंदर कोई
کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے لیے جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. اور